हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि शिक्षा सबसे बड़ा धंधा है। और मैं तो 70 में मैंने इंटरमीडिएट पास किया था और मुझे आज भी याद है, एक टीचर किसी और कॉलेज के वो लाउड स्पीकर लगा करके बाकायदा अनाउंस करते थे कि ये क्वेश्चन का ये जवाब है, लिखो। मैंने वो दौर भी देखा है और आज भी आप देखिए कैसे क्या चीज़ होती है। तो चलिए उसकी बात मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए इसी देश में कैट होता है, पूरे देश के लोग बैठते हैं, IITs हैं, कैट है, मैट है, नहीं वही मैं कह रहा हूँ हूँ कि जो बहुत यानी उस शिक्षा से जिसको आप ये कहते हैं नीट, उससे कमतर ये नहीं है जो चीज़ें हैं। IIM का पेपर कभी लीक नहीं होता, सारी चीज़ें। और ये बात देखिए, हम किसी पार्टी के पक्ष में आज जो सत्ता में है उस पर करें या कोई कल जो नहीं था, पेपर लीक का चूँकि हमें तात्कालिक जो चीज़ होती है वो याद रहती है। अभी पिछले साल भी यही सब हुआ था, पता नहीं किस चीज़ का पेपर था जब ये सारी बातें हुई थी। उत्तर प्रदेश में जितने परीक्षाएं होती हैं, आप देखिए पेपर लीक हुआ था, उस पर अदालत में फैसला चल रहा है, उसको रोक दिया गया। मतलब ये श्रृंखला है और सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, बाकी राज्यों में भी यही है। मैं इसी से जुड़ा हुआ दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी दूसरे आदमी को ग्रीवियस हर्ट कर दे, मौत नहीं, तो उसके लिए जानती हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। लेकिन इस देश में बाकायदा रोज छपता है पेपरों में कि ऐसा दूध पकड़ा गया जिसमें यूरिया था, मिलावटी, बिल्कुल ठीक। अब उस यूरिया से कितने बच्चे मरे हैं। यानी अगर व्यक्तिगत अपराध है तो उसके लिए बड़ी भारी IPC जगह है क्रिमिनल लॉ में, लेकिन इसके लिए अपराध कर रहे हो आप, जो ऐसे ही शिक्षा की बात है। अब देखिए मिलावट के लिए कुछ नहीं है। क्या होता है, किसी आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई मिलावट करने वाले को जिससे बच्चे बीमार हो गए हों, या अस्पतालों में आप देख लीजिए बच्चे मर गए हैं। अभी एक बच्चे को वो क्या हुआ है जिसमें एक वो 6-7 बच्चे मर गए, गलत इंजेक्शन के कारण बच्चे मरे हैं, शायद वो उसकी माएँ मरी हैं। तो दिक्कत ये है कि ये सिस्टम हमेशा से एक चीज़ रही है, शुरू से चला आ रहा है कि जो इसमें कहेंगे आपका इंटेंशन नहीं था। अरे यूरिया आप पिला रहे हो बच्चे को, तो इसमें इंटेंशन क्या है? बिल्कुल आप हत्यारे हो। तो हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों को जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो बिल्कुल बहुत ही कम है। तो इसका एक तो ये चीज़ है। दूसरा मैं किसी की बात नहीं, लेकिन आज की जो सत्ता है, जो व्यवस्था है, जब इसी तरह की 2 बातें पहले हो चुकी थी, उसके बाद इस तरह की चीज़ें पेपर आउट होना निश्चित तौर पर एक तरह से फेल्योर है। और जबकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है कि पहले वाला सिस्टम तो होता था कि 1 हफ्ते पहले पेपर पहुंच रहा है, सील तो तोड़ी जा रही है फलाना इंटीरियर में, तब भी इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी व्यवस्था बनाई है, पहली तो ये चीज़ है, इसको सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति और हत्या के बराबर माना जाए, चाहे वो मिलावट हो, चाहे इस तरह से पेपर लीक का मामला हो। आप मुझे बताइए जितनी बार पकड़े गए हैं, पिछली बार क्या हुआ था, बिहार से कौन पकड़ा गया, फलाना, उसका हुआ क्या? अब उसको एक इंडिविजुअल क्रिमिनल से सजा देके नजीर तो बनाइए भी आप उस पर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें आती हैं, शोर क्या होता है, हमारे ही तमाम पार्टियाँ, एक पार्टी उस पर स्ट्रिक्ट लेना चाहेगी तो दूसरी ह्यूमन राइट्स आ जाएगा, अरे इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतना आप बड़ा क्यों कानून बनाते हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हाँ, जब सिस्टम बिल्कुल चेंज होता है, आप डिजिटल में जाते हैं तो कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन ये दिक्कतें सरकार को पहले ट्रायल कर लेना चाहिए था। 10 बार आप उसको कर लेते कि कैसे हो सकता है, फिर करते। जैसा मैंने आपको कहा, कैट है, जैट है, दुनिया के पेपर हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, और कैट में तो बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं। तो इस तरह के एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं? और जब आपको पता है कि ये संस्थाएं अच्छी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं,
तो आप इन्हें दीजिए जिम्मेदारी। ये नीति और फलाना ढकाना, सीधे आप इन्हीं में से किसी को करते। इतने आईटी संस्थान हैं, एक एक बार वो जानती हैं क्या करते हैं। कभी लखनऊ को मिलेगा पेपर सेट करने का, कभी कानपुर को मिलेगा, कभी ये आप कर सकते हो। एयरफोर्स को ले आओ, उसके बजाय आपकी जो इन मतलब क्रेडिबल संस्थाएं हैं जिनका आज तक कोई दाग नहीं लगा है, आप उन पर भरोसा कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।